नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीमा हो तो ऐसा में मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरत। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर दूसरा वाहन बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चल रहा है। सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहनों के लिए यह बीमा लेना अनिवार्य है। इसके बिना सड़क हादसे में पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलता और वाहन मालिक कानूनी पचड़ों में भी फंस जाते हैं। तो आज इस शो में हम ये जानेंगे कि क्यों जरूरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और इसके बिना समाज पर आखिरकार क्या असर पड़ता है। तो आज के इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है क्या और आखिरकार ये क्यों जरूरी है। क्यों भारत में आधे से ज्यादा वाहन जो है बिना इस इंश्योरेंस के चल रहे हैं और इसका क्या असर होता है, प्रीमियम कैसे तय होता है और कितना खर्च आता है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि विदेशों में सख्त नियम हैं और भारत में कैसे नियमों में सुधार की जरूरत है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे संदीप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना लेने के चलते मुसीबत का शिकार हो गए। संदीप अपनी बाइक से ऑफिस जा रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी बाइक से एक पैदल यात्री को गंभीर चोट लगी। पुलिस केस हुआ और अदालत ने संदीप को लाखों रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। अगर संदीप ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया होता तो उसकी बीमा कंपनी ये खर्च उठा लेती। वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा कंपलसरी है, फिर भी उन्होंने बीमा नहीं लिया। जरा सी लापरवाही की वजह से संदीप को मुआवजे की राशि अपनी जेब से भरनी पड़ी। तो देखा, एक व्यक्ति ने जब बीमा नहीं लिया था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिया, तो उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी हुई, परेशानी उसके परिवार को भी हुई होगी। तो ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो, इसीलिए आज हम ये खास शो लेकर आए हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप सराफ जुड़ रहे हैं जो कि बिजनेस हेड है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और कस्टमर एक्सपीरियंस के पॉलिसी बाजार में। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो संदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो किन वाहनों के लिए कंपलसरी होता है, यानी कि किसके लिए ये जरूरी है, और ये बीमा जो है किन किन चीजों को कवर करता है? हाँ जी, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी प्रकार के वाहनों के लिए जरूरी है इंडिया में। जैसे प्राइवेट कार हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक, बस, टू व्हीलर, आपके पास भली पेट्रोल कार हो, डीजल कार हो, या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सभी तरह की व्हीकल्स जो इंडिया में चल सकती है, इन सभी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। यही होना जरूरी है कि इससे पहले आप गाड़ी सड़क पर चला सकें। ये बीमा उस नुकसान या उस चोट की भरपाई करता है जो आपके वाहन की वजह से या आपकी वजह से किसी तीसरे पक्ष को होता है जी। जैसे कि अगर किसी संपत्ति को नुकसान हो गया तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर होती है, या अगर दूसरा जो चालक था या जो दूसरी गाड़ी थी उसमें जो भी कोई बैठे हुए थे या जो भी गाड़ी चला रहे थे, अगर उनका किसी रीजन से उनको कोई शारीरिक चोट लग गई या उनकी मृत्यु हो गई तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करता है। सो बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 चीजें कवर करता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को या कोई अगर संपत्ति को नुकसान हो जाता है, अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, या फिर कोई अगर डेथ हो जाती है, इन तीनों चीजों को कवरेज मिलती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है कहीं ना कहीं एक बहुत अहम चीज़ हो जाती है, क्योंकि 3 चीज़ों को वो कवर कर रहा है। लेकिन उसको कवर कर रहा है कि अगर आपकी गाड़ी से सामने वाले किसी व्यक्ति, उसकी गाड़ी या प्रॉपर्टी को जो है नुकसान हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो रही है। संदीप जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये इंश्योरेंस जब इतना ज़रूरी है और प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो फिर भारत में आखिरकार इतनी गाड़ियाँ जो है वो बिना इंश्योरेंस की क्यों हैं? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। एंड जैसे कि आपने शुरुआत में बताया, इंडिया में हर दूसरी व्हीकल अनइंश्योर्ड है और उनके पास थर्ड पार्टी बीमा नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि लोग बीमा का महत्वपूर्ण नहीं समझते, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि कितना जरूरी है एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना हमारे देश में। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति उनको अलाउ नहीं करती है कि वो इंश्योरेंस खरीद सके, तो इसलिए भी लोग नहीं खरीदते हैं। प्लस लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो अनजान होते हैं उस परेशानी से जो उनको भुगतना पड़ेगा अगर उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं हुआ तो। सो आई थिंक जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि लोगों को या तो पता नहीं होता है, वो इसकी महत्वपूर्णता नहीं समझते कि क्यों इंश्योरेंस होना जरूरी है, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति है वो अलाउ नहीं करती है कि वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीद सके।
ठीक है, तो कई बार आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती और कई बार मुझे लगता है, जैसा कि संदीप जी ने भी बताया, कि हमारे पास उतनी जागरूकता नहीं होती है किसी चीज़ को लेके कि आखिरकार मेरे लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो यही वजह है कि हम आपके लिए एक खास शो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये बता सके कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए, उसके वाहन के लिए, अगर उसके वाहन से किसी को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन संदीप जी, आपको नहीं लगता कि कानून और डेटा का अगर डिजिटल इंटीग्रेशन हो जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधर जाएंगी? क्योंकि अभी क्या होता है कि सड़क पर इतनी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सी जो गाड़ियों की जानकारी है वो नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, अगर हम ये डेटा भी तुरंत डिजिटलाइज कर दें कि भाई एक गाड़ी की फ़ोटो अगर कैप्चर हो रही है, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो उनके पास तुरंत ये डिटेल आ जाए फटाफट हाथों हाथ कि भाई क्या इसके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। तो अगर हम ये डेटा का इंटीग्रेशन कर दे तो आपको लगता है कि इस सुधार से, इससे पहल से जो है वो सुधार हो जाएगा? कुछ संभावना दिख रही है आपको? पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में काफी सुधार आया है इन टर्म्स ऑफ, अब काफी कुछ डिजिटल हो गया है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो भी जो भी आपकी आरसी डिटेल्स होती है सब डिजिटल हो चुके हैं इंडिया में, मोस्टली सारे हर जगह पे अगर आप देखेंगे। साथ ही साथ अब इंश्योरेंस की जो डिटेल्स है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की डिटेल्स, वो ऑलरेडी आज वाहन के पोर्टल पर अपडेट होती हैं, जिसके थ्रू जब भी कोई अगर गाड़ी चला रहा हो, कोई चालक गाड़ी चला रहा हो, रास्ते पर उसके इंश्योरेंस अगर नहीं हो तो ऐसी सुविधा है पुलिस के पास कि वो वहां पर वेरीफाई करके इमीडिएटली उन वाहन चालकों को रोक सकती है एंड उनसे उनका वहां पर चालान डिडक्शन करा सकती है या उनका पेनलाइज कर सकती है फॉर नॉट हैविंग अ वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इस डेटा इंटीग्रेशन को और ज्यादा बेहतर किया जाए इन द लीगल सिस्टम, जहां पर अगर किसी के पास अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है जब वो गाड़ी चला रहा है, अगर वहीं पे कोई मैकेनिज्म या कोई प्रोसेस ऐसा बनाया जाए जिसके थ्रू पुलिस वहीं के वहीं एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफर कर सके चालक को, या फिर अगर उसके फास्ट टैग के थ्रू या पेट्रोल पंप्स के थ्रू अगर हम उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वहीं पे दे सके कि आपके पेट्रोल आपको रिफ्यूलिंग तभी मिलेगी जब आपके पास एक वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। तो जब ये पूरा इकोसिस्टम, लीगल सिस्टम पूरा प्लस डेटा इंटरेक्शन विद इंश्योरेंस जो पूरा मर्ज होगा, तब ये बहुत ही एक सफलताजनक एक प्रोसेस होगा इंडिया में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर पेट्रोल पंप वगैरह पे भी ऐसा हो जाए, जैसा हमने टू व्हीलर्स में भी देखा था कि हेलमेट जो है पहनना कंपलसरी कर दिया गया था, और अगर आप बिना हेलमेट के जाते थे तो आपको पेट्रोल पंप ओनर्स जो होते थे या फिर वहाँ के कर्मचारी जो होते थे वो पेट्रोल देने से ही मना कर देते थे। तो संदीप जी, ये आपने बहुत अच्छा एक आइडिया जो है वो दिया है, और आई होप कि जितने भी लोग इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं वो ये समझेंगे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अहमियत अपने आप में कितनी ज़्यादा है और क्यों हम ये शो कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब भी इसकी अहमियत को समझें और उसके बाद अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आप ज़रूर लें। खैर, इस बीच में संदीप जी, हमारे साथ कई दर्शकों के जो है सवाल आ चुके हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो पटना से रवि राय का है। ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना होने पर एक्सीडेंट में क्या मुझे पूरी भरपाई करनी होगी? तो यही हम चर्चा कर रहे थे और पहला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ आया है संदीप जी। तो ये रवि जी जानना चाहते हैं कि अगर इनके पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक्सीडेंट में अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है तो क्या पूरी भरपाई इन्हीं को करनी पड़ेगी? हाँ जी, क्योंकि आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस नहीं है रवि जी, तो उस सिनेरियो में अगर अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट हो जाता है, सो कोर्ट आप ही को रीडायरेक्ट करेगा कि जितना भी कॉम्पनसेशन देना है टू द इंजर्ड पार्टी, या अगर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो उसकी पूरी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। तो पूरी भरपाई कंप्लीटली आप ही के ऊपर आ जाती है जी। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ है रवि जी, अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपको सारी भरपाई करनी होगी, चाहे वो नुकसान जो है वो कितना भी हुआ हो। अगला सवाल एक आया हमारे पास भोपाल से नीलम मदान का। ये कह रही हैं कि अगर मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुआ और एक्सीडेंट हो गया तो उस सूरत में क्या होगा? अगर आपने, नीलम जी, अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया है तो आप अभी अपनी गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं आप विदाउट इंश्योरेंस ही ड्राइव कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर ऐसे सिनेरियो में अगर आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर इसमें फिर पूरी भरपाई की जिम्मेदारी, लायबिलिटी आप ही के ऊपर आ जाएगी। एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गाड़ी का रिन्यूअल टाइम पर कराएं ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी से गुजरना ना पड़े।
ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किसी परेशानी से ना गुजरना पड़े तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो टाइमली रिन्यू ज़रूर करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगला सवाल जयपुर से सुनीता चौधरी का ये कह रही है कि टू व्हीलर सालाना प्रीमियम कितना होता है। टू व्हीलर के लिए शायद जानना चाह रही है कि अगर इंश्योरेंस लेती हैं तो इनका सालाना प्रीमियम कितना रहेगा और क्या इसमें वाहन चालक को भी कवरेज मिलता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने सुनीता जी। टू व्हीलर प्रीमियम, अगर आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो टू व्हीलर का प्रीमियम एज लो एज ₹538 पर ईयर होता है, जिसका मतलब ये है कि ₹50 से कम में भी साल मंथली आपकी टू व्हीलर का इंश्योरेंस मिल जाता है आपको। दूसरा सवाल आपका इसमें ये था कि इसमें ड्राइवर को भी कवरेज मिलता है क्या? तो जी नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको ड्राइवर का कवरेज नहीं मिलता है। जैसे नाम जताता है, इट्स अ थर्ड पार्टी कवरेज, जिसमें सामने वाला जो है अगर किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो उनको कवरेज मिलता है। आपकी गाड़ी में ड्राइवर या जो भी कोई और बैठे हो उनको कोई भी कवरेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी में जो है सिर्फ ड्राइवर और मतलब आपके लिए कोई कवरेज नहीं है, लेकिन अगर कोई सामने वाला व्यक्ति यानी कि आपकी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस व्यक्ति के लिए ये पूरा जो है कवरेज रहता है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर एक्सीडेंट की सूरत में लायबिलिटी आप पर आ गई तो वो लायबिलिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी अगर आपके पास थर्ड पार्टी का कवरेज है। खैर, मैं संदीप जी आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। वो मोटर इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य जो है वो लेकर आए हुए हैं। वो आपको ये बताएंगे कि आज के टाइम में मोटर इंश्योरेंस के भारत में आखिरकार क्या हालात हैं और ये भी आपको बताएंगे कि विदेशों में जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो किन किन देशों में कितने लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कितने व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है और विदेशों की एक्चुअल सिचुएशन जो है वो भारत के मुकाबले कैसी है। तो चलते हैं अभिषेक के पास। थैंक यू पल्लवी। मोटर इंश्योरेंस जितना कानूनी अनिवार्यता उसकी बनती है उतनी ही अनिवार्यता जो है वो लोगों की बनती है जिनके पास कार है या फिर वो टू व्हीलर चलाते हैं। वो ना सिर्फ उनकी सुरक्षा करता है बल्कि दूसरों को भी, जिससे कि भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उनकी भी एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है। लेकिन भारत में ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको एक तरह से चौंका देंगे। चलिए उनके बारे में ज़रा आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो कानूनी ज़रूरत के बावजूद 50% जो वाहन बिना इंश्योरेंस चल रहे हैं, यानी कि जो 50% जो आप रोड्स पे गाड़ियां देख रहे हैं उनमें से 50% गाड़ियां ऐसी हैं जो कि बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। 60% से ज़्यादा टू व्हीलर अनइंश्योर्ड हैं। इनमें अगर यानी कि टू व्हीलर्स की अगर सिर्फ बात करें तो 60% से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि अनइंश्योर्ड हैं। भारत में सड़क हादसों में मौत का जो आंकड़ा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर 2023 के आंकड़े की हम यहाँ पर जिक्र करें तो करीब उसमें बताया गया था कि करीब 4,80,000 लोग सड़क हादसों का शिकार हुए थे और करीब 1,80,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। तो एक तरह से ये भी दिखाता है कि जो भारत है वो दुनिया में एक तरह से जो सड़क हादसों में मौत की जो आंकड़े हैं उसमें सबसे आगे है। वही बिना इंश्योरेंस पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलता। ऑब्वियस बात है कि अगर कार इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जो मुआवजा है जो पीड़ित परिवार को अगर जो देना होगा वो नहीं दिया जा सकेगा। वहीं अधिकतर वाहन मालिक कोर्ट से तय मुआवजा देने के हालात में नहीं होते हैं। कोर्ट से अगर जैसे कि कार ओनर को या फिर जो वाहन मालिक है उसको एक तरह से आदेश मिलता है कि 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या XYZ कोई भी जो एक तरह से जो मुआवजा है वो देना होता है, तो जो वाहन मालिक होते हैं वो इतने केपेबल नहीं होते, इतने फाइनेंशियल केपेबल नहीं होते हैं कि वो ये मुआवजा जो है वो उनको दे सकें। तो ये हैं भारत के एक तरह से जो हालात हैं वो मोटर इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। अब ज़रा हम लोग ये जान लेते हैं कि विदेश में मोटर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर क्या आंकड़े हैं। तो अमेरिका, यूके सहित कई देशों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। हालांकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारे देश में भी अनिवार्य है। यूके में बिना इंश्योरेंस वाहन जब्त या नष्ट किया जा सकता है, यानी कि वो सीज किया जा सकता है या फिर उसको पूरी तरह से एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यूके में 1,000 पाउंड तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का खतरा है कि अगर इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं है तो फिर पकड़े जाने पर 1,000 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने वाले पर $5,000 तक का जुर्माना होता है। वहीं अगर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मोटर इंश्योरेंस नहीं है तो 2,000 रुपये शुरुआत में, वहीं अगर दोबारा अगर वो पकड़ा जाता है तो 4,000 रुपये का जुर्माना उसमें होता है। वहीं या फिर उसमें 3 महीने की जेल भी हो सकती है। वहीं अमेरिका में वाहन जब्त और दुर्घटना में पूरी जिम्मेदारी वाहन मालिक की ही होती है। इसके अलावा भी कुछ आंकड़े हैं, जरा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम से रियल टाइम इंश्योरेंस स्टेटस की जांच होती है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने किसी वाहन को पकड़ा तो वो डिजिटली वो पता कर सकता है कि गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं है। अमेरिका के कुछ राज्यों में किफ़ायती ऑटो पॉलिसीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है, ताकि लोग जो है वो इंकरेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंश्योरेंस हैं वो ले सकें। इसके अलावा प्रीमियम, नुकसान और खर्चे पूरे करने के लिए काफ़ी होते हैं, यानी कि जो क्लेम होता है एक तरह से नुकसान का, वो उसकी भरपाई कर सकते हैं। इतना जो प्रीमियम होता है वो नुकसान झेलने के लिए केपेबल होते हैं। वहीं फ्लेक्सिबल भुगतान के विकल्प से भी पॉलिसी खरीदना आसान होता है, यानी कि अगर वो ऑटो पेमेंट हो गया या फिर ऑनलाइन के ज़रिए हो गया, तो ऐसे कई सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दिए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदें। तो ये है कुल मिला के भारत और विदेश में मोटर इंश्योरेंस को लेकर कुछ आंकड़े। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें ये तमाम आंकड़े दिखाए हैं और इससे कहीं ना कहीं जो एक तस्वीर है ना वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। संदीप जी के पास वापस चलती हूँ। संदीप जी, बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है। हमने ये देखा है चूँकि विदेश में जो है वो नियम सख्त हैं, वहाँ पर जो है आपको जुर्माना ज़्यादा भरना पड़ता है और शायद यही वजह है कि विदेशों में हालात जो है भारत के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। तो बिल्कुल साफ है कि अगर हम नियम सख्त रखेंगे, हम ज़्यादा जुर्माना अगर रखेंगे तो भारत में भी जो है मेरे को लगता है हालात बेहतर होने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम यही देखते हैं कि भारत में लोग जो है बिल्कुल बैक ऑफ होकर घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा उन्होंने बताया एंड डेटा दिखाया, एकदम सच्चाई है। इंडिया में इंश्योरेंस नहीं होने की जो पेनल्टी है या जो भी चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल है एंड सजा इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, इतने सख्त कानून नहीं है, इतने सख्त दंड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। इनको ये लगता है कि अगर मैं 2,000 रुपए का चालान पे करूंगा तो भी आसान है, बिना ये समझे कि 2,000 रुपए का एक बार चालान पे करने से बेहतर है आप अगर एक गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1 साल का 2,094 रुपए का होता है, तो आप उतने ही रुपए में 1 साल की आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। सो इंडिया में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कि लोग यहाँ पर नियमों का पालन करें, ये सबके लिए फायदेमंद है एंड इंश्योरेंस खरीदें एंड इसके लिए हम जितनी जागरूकता रख सके उतना ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए। संदीप जी, एक शायद ये भी डर होता है क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों में खास तौर पर अगर मैं अमेरिका की बात करूं या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं तो वहाँ पर ये होता है कि अगर आपने पहली बार अगर कोई गलती की है तो 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस जो है अधिकतर कंट्रीज़ में सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद अगर आप करते हैं तो और अधिक समय के लिए सस्पेंड होता है। तीसरी बार में तो आपका लाइसेंस जो है वो जब्त हो जाता है और वापस नहीं मिलेगा। तो ये जो एक डर होता है कि मुझे शायद ज़िंदगी भर अपना लाइसेंस वापस नहीं मिलेगा, ये लोगों को बिल्कुल मजबूर कर देता है कि वो कानून को फॉलो करने लग जाते हैं, उसे मानने लग जाते हैं। जबकि भारत में ये शायद डर ही नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे तैसे हम वापस ले ही लेंगे सब कुछ, अपना लाइसेंस अगर जब्त भी हो रहा है तो। बिल्कुल पल्लवी जी, आपने एकदम सही बात बोली है। इसीलिए भारत में जरूरी है कि जो हमारे नियम हैं एंड जो भी लॉज बनाए गए हैं वो लॉज और स्ट्रिक्ट हों। जहां पर ये जो 50% का आंकड़ा है, जहां पे लोग आज बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं, अगर वो पहली बार भी पकड़े जाए बिना इंश्योरेंस के तो वहां पर पेनल्टी बहुत हाई होनी चाहिए या व्हीकल जब्त कर लेने चाहिए, ताकि जो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस है वो लोग समझें एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का कराएं, ताकि वो सेफ गार्डेड रहें ऐसे कुछ भी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से या थर्ड पार्टी क्लेम से जो उनको पर आ सकता है एंड उनकी पूरी फाइनेंशियल एंड लीगल एबिलिटी को अस्वस्थ कर सकता है। ठीक है। और हम संदीप जी शुरू में जब चर्चा कर रहे थे, बात हम डेटा इंटीग्रेशन की भी कर रहे थे, डिजिटल ट्रैकिंग के बारे में भी कर रहे थे। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि विदेशों में ये चीज़ें क्यों सक्सेसफुल है? वहाँ पे डेटा बहुत जल्दी इंटीग्रेट भी हो जाता है, डिजिटली वो चीज़ें बहुत ईजीली जो है ट्रैक हो जाती है, लेकिन भारत में क्या क्या चुनौतियाँ जो है वो सामने आ जाती है जिस वजह से हम अब तक वैसा सिस्टम नहीं लागू कर पाए हैं जैसा कि आज विदेशों में है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये समझना कि आज अगर आप विदेशों में देखेंगे तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी डिजिटली इंटीग्रेटेड हैं। उन गाड़ियों का कि उनका चलाने का बिहेवियर कैसा है, कितने बजे चलती है, कहाँ चलती है, ये सारा डेटा आज बहुत इंटीग्रेटेड है, जो इंश्योरेंस कंपनीज को भी मदद करता है ये समझने में कि कौन से चालक को हमें किस तरह का इंश्योरेंस देना है। एंड दूसरा, अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता कभी कोई क्लेम आ जाए तो उस क्लेम को प्रोसेस करने के लिए भी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इस डेटा के बेसिस पर कि वो गाड़ी एक्चुअल में वहां चल रही थी कि नहीं चल रही थी जहां से क्लेम किया गया है, या वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ था नहीं हुआ था, ये उनको बहुत हेल्प करता है क्लेम को जल्दी प्रोसेस करने के लिए भी। इंडिया में क्योंकि अभी डिजिटली हम उस एक डिजिटल मूवमेंट में है जहां पर हमने बहुत प्रोग्रेस किया है ओवर द लास्ट 8 to 10 years, बट अगर हम भी उस राह पर है जहां पर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स
अगर हमारी सारी गाड़ियां अगर डिजिटली इंटीग्रेटेड हो, जहां पर एग्जैक्टली हमें पता चल सके कि कौन सी गाड़ियों में इंश्योरेंस है, कौन सी में नहीं है, जो गाड़ियां जो रास्ते पर चल रही हैं उनमें इंश्योरेंस है कि नहीं है, चलाने का व्यवहार क्या है, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, अगर ये सारा डेटा अगर अवेलेबल होने लग जाएगा तो ये दो चीजों में बहुत मदद करेगा। नंबर वन, ये सही इंश्योरेंस लेने में मदद करेगा वाहन चालकों को कि उनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस तरह की लेनी चाहिए या उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेनी चाहिए। एंड दूसरा, ये मदद करेगा इंश्योरेंस कंपनीज को फास्टर क्लेम सेटलमेंट करने में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम्स में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि हर केस लीगल रूट के थ्रू जाता है एंड हर केस में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ये डिजिटली सारा डेटा अवेलेबल हो तो बहुत ही आसान होगा थर्ड कानून के लिए भी, लीगल सिस्टम के लिए भी, जुडिशरी के लिए एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इस डेटा के बेसिस पर क्लेम्स को जल्दी सेटल करने में, जो एक कॉन्फिडेंस भी देगा जनता को इंश्योरेंस लेने के लिए, बिकॉज दे विल हैव द कॉन्फिडेंस कि अगर कभी कुछ ना कुछ हो जाता है तो क्लेम भी टाइम पर मिल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि डेटा जो है वो डिजिटली इंटीग्रेट रहे, क्योंकि जितना डिजिटली जो है डेटा इंटीग्रेट हो जाएगा सबके लिए आसान हो जाएगा, कानून के लिए भी आसान हो जाएगा, जुडिशरी सिस्टम के लिए भी हो जाएगा, हमारी ट्रैफिक पुलिस के लिए भी हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का जैसा कि संदीप जी ने जिक्र किया उनके लिए भी हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, उस सूरत में कोई हादसा हो जाता है तो वाहन मालिक की कानूनी तौर पर क्या क्या जिम्मेदारी रहती है कि भाई उसको सब कुछ जो है सामने वाले का जो नुकसान हुआ है वो तो भरना ही भरना है, उसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारियां हो जाती हैं? प्राइमरी जिम्मेदारी वाहन चालक की यही है। नंबर वन तो जैसे मैंने पहले बताया, थर्ड पार्टी की अनिवार्य है, लेकिन अगर उसने नहीं लिया है तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो भी लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम के थ्रू जो भी लीगल लायबिलिटी या जो भी फाइनेंशियल कंपनसेशन उसे बताया गया है देने के लिए टू द जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है या जो भी जिनका भी नुकसान हुआ है, उनको वो पूरा जुर्माना भरना या उनका वो पूरा कॉम्पनसेशन करना, उनका जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो इसी तरफ बनती है। ठीक है, तो प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो इस तरफ बनती है कि अगर सामने वाले व्यक्ति का यानी कि थर्ड पार्टी का जो भी नुकसान हुआ है वो वाहन चालक को भरना होगा। जान माल का किसी भी तरह का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान, गाड़ी का नुकसान, कोई भी नुकसान है वो वाहन चालक को भरना होगा। खैर, इस बीच में हमारे साथ कुछ और दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं हमारे पास, तो उन सवालों को भी संदीप जी शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से विराट शर्मा का सवाल आया है अगला हमारे पास। ये कह रहे हैं कि क्या कार खरीदते वक्त जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है? तो नई गाड़ी अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है और संदीप जी अगर उसको कहा जाता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लो, तो ये कंपल्शन है कि एक ऑल्टरनेटिव दिया जाता है कि आप ले सकते हैं? इंडिया में एज पर मोटर व्हीकल एक्ट अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, वो जरूरी है। आपको मिनिमम 3 साल का लेना पड़ता है, ये मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप चूज नहीं कर सकते कि आप 1 साल का लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। नई गाड़ी खरीदते वक्त आपको 3 साल का थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर जब आप खरीदते हैं तब आपको 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। ये आपको मिनिमम गाड़ी परचेज करते वक्त, गाड़ी बिफोर इट रिलीजेस फ्रॉम द शोरूम, आपको ये खरीदना ही पड़ेगा और आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जो है गाड़ी खरीदते हुए 3 साल का, और अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हैं तो 5 साल का जो है मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, ज़रूरी है, इसके लिए आप ना नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल पुणे से शिखा तिवारी का, ये कह रही हैं कि क्या इंश्योरेंस रिन्यू ना होने पर कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आता है? संदीप जी, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है लोग भूल भी जाते हैं कि भाई मेरा इंश्योरेंस जो है रिन्यू होने का वक्त आ गया है, तो क्या जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए जो है ये बता देती हैं कि भाई आपका इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू होने वाला है? हाँ जी, शिखा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। इंश्योरेंस कंपनी जहां से भी आपने इंश्योरेंस परचेज करी है, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ली है, आपकी इंश्योरेंस के एक्सपायर होने से करीबन 45 से 50 दिन पहले वो आपको रिमाइंडर मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। एंड वो आपको मल्टीपल स्टेप्स पर आपको कुछ मैसेजेस भेजेंगे ताकि वो आपको राइटफुली रिमाइंड करा सकें कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, एंड वो एक्सपायर हो जाए उससे पहले आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवा लें। सो हाँ जी, आपके पास रेगुलर टाइमली अपडेट्स आएंगे अपनी करंट इंश्योरेंस कंपनी से टू इंश्योर कि आप अपना बीमा टाइम पर रिन्यू करवा लें। तो शिखा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको टाइमली रिमाइंडर्स दे देंगी ताकि आपको भी याद रहे कि अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू होने वाला है तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अगला सवाल जो है वो मुंबई से रुचि वर्मा का है। ये कह रही हैं कि अगर मेरी गाड़ी से कोई घायल हो गया तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कितना कवर देगा? मैक्सिमम कवरेज इसमें संदीप जी कितना रहता है?
सबसे पहले तो रुचि जी मैं उम्मीद करूंगा कि आप गाड़ी ध्यान से चलाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है इसके तहत जो अमाउंट फिक्स्ड है वो प्रॉपर्टी डैमेज के लिए फिक्स्ड है, 7.5 लाख रुपए है। अगर किसी और पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है या निधन हो जाता है उस केस में कोई भी कुछ भी अमाउंट एज पर इंश्योरेंस फिक्स्ड नहीं है। ये जितने भी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं ये डिपेंडिंग ऑन कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो कितना मेजर एक्सीडेंट था, उसमें क्या क्या चोट लगी है, रिकवरी टाइम कितना है, जिनको चोट लगी है वो किस उम्र के थे, कहाँ काम कर रहे थे, कितने डिपेंडेंट्स थे, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कितना क्लेम मिलना चाहिए। एंड क्लेम अमाउंट कुछ भी वेरी हो सकता है, क्लेम अमाउंट पर कुछ भी अपर कैपिंग नहीं। ठीक है, तो कैपिंग नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का अगर कोई नुकसान है तो उसमें 7.5 लाख का, जैसा कि संदीप जी ने बताया, एक अमाउंट फिक्स होता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो वेरी करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। खैर संदीप जी, आखिर में मैं आपसे बस एक चीज़ समझना चाहूँगी और आपकी राय भी इस पर जानना चाहूँगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, चूँकि हर दो में से एक गाड़ी के पास तो अभी फ़िलहाल नहीं है, तो अगर ऐसे में कोई डिस्काउंट या इंसेंटिव जो है वो इंश्योरेंस कंपनियाँ या सरकार की तरफ से भी कोई इंसेंटिव जो है ऑफर किया जाए, तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसे लेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार को ऐसा करना चाहिए। मोर देन डिस्काउंट इंसेंटिव, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी प्रीमियम अगर आप आज देखेंगे कि आज अगर एक 2 व्हीलर व्हीकल है उसके लिए बहुत ही फिक्स्ड है कि 538 रुपीज हमें चार्ज करना पड़ता है, भले वो 3 साल पुराना हो, भले वो 8 साल पुराना हो। अगर सरकार ये फ्लेक्सिबिलिटी दे जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज इस बेसिस पे डिसाइड कर सके कि गाड़ी कहाँ चलती है, टीयर 2 सिटीज में चलती है कि टीयर 1 में चलती है, कितनी पुरानी है, 8 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, कम चलती है, ज्यादा चलती है, उसके बेसिस पे अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर हम कवरेज दे सकेंगे सो वो हेल्प करेगा राइट अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज करने के लिए। जहां पर अगर कम गाड़ी चलाता है तो वहां पर हम कम प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, जहां पर हमें लगता है कि कोई हाईवेज पे चलाता है या कहीं और चलाता है वहां पे हम अकॉर्डिंगली प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। सो रादर देन एन इंसेंटिव और डिस्काउंट, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर राइट अमाउंट ऑफ प्रीमियम मैं चार्ज कर सकूंगा ऑन थर्ड पार्टी, सो वो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन डेफिनेटली इंडिया में इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जो है थोड़ा सा ये भी देखा जाए कि छोड़ दिया जाए कि भाई अगर कोई कितनी गाड़ी चला रहा है उस हिसाब से अगर आप इंश्योरेंस चार्ज कर रहे हैं, उसका प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए। कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कह देता है कि मैं 1 साल के अंदर 10,000 किलोमीटर ही चलाता हूँ और उसको इस चक्कर में कम थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि उसे लगे कि अच्छा, थोड़े से प्रीमियम में अगर मुझे ज़्यादा सुरक्षा मिल रही है तो क्यों ना इसे ले लिया जाए। खैर, ये सजेशन आपने बहुत अच्छा दिया है संदीप जी। आई होप कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं और अगर सरकार में से भी जो कुछ लोग देख रहे हैं तो वो आपके सजेशन पर जरूर गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत आसान भाषा में हमें ये समझाया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आखिरकार क्या है और क्यों ये आज जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है कि अपने वाहन के लिए वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर ले, और कैसे ना चाहते हुए भी कि कोई अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है तो ऐसे में आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी ना आए। इंश्योरेंस जो है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो आपकी मदद करता है कि भाई आप कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है आगे बांट सकते हैं। तो संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से हमें ये तमाम बारीकियां जो है वो समझाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इंश्योरेंस केवल कागज का काम नहीं है, ये सड़क पर आपकी और दूसरों की सुरक्षा की गारंटी है। याद रखिए कि आधे वाहन जो है वो बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं और ये न केवल खतरा है बल्कि गैर कानूनी भी है। सही जानकारी, सही कदम और सही इंश्योरेंस से बनाइए अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और जरूरी मुद्दे के साथ। बीमा हो तो ऐसा में, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।